नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रशांत पोल्ट्री फार्म चैनल पर। आज हम एक बहुत ज़रूरी टॉपिक पर बात करने वाले हैं, जो है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, पोल्ट्री का कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्या होता है, हम इसके सारे फ़ायदे, नुकसान और आपको ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए उसके बारे में पूरी जानकारी देंगे। तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम रोज़ ऐसी अच्छी से अच्छी जानकारी के बारे में आप लोगों को बताते रहते हैं। तो कोई जानकारी आपसे मिस ना हो जाए, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आखिर है क्या। जब कोई बड़ी कंपनी जैसे कि वेंकीज, सुगुना, गोदरेज एग्रोवर्ट किसी किसान से एक समझौता करती है, यानी कॉन्ट्रैक्ट, कि वह उनके लिए मुर्गी का पालन करेगा, तो उसे ही कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कहा जाता है। इस कॉन्ट्रैक्ट में कंपनी किसान को देती है डे ओल्ड चिक्स, यानी एक दिन के चूजे, फीड यानी दाना, दवाइयाँ और वैक्सीनेशन और टेक्निकल गाइडेंस। किसान का काम होता है बस मुर्गियों को ठीक से पालना, यानी उनकी देखरेख करना। फिर जब मुर्गियां तैयार हो जाती हैं तो कंपनी खुद आकर उन्हें खरीद लेती है। मतलब किसान सिर्फ पालन करता है और बाकी का सारा खर्च और मार्केटिंग कंपनी की जिम्मेदारी होती है। अब बात करते हैं किसान को इससे क्या क्या फ़ायदा होता है। पहला फ़ायदा, किसान को मार्केट का रिस्क नहीं होता, जैसे दाम घटे या बढ़े बेचने की टेंशन नहीं होती, कंपनी खुद खरीद लेती है। दूसरा फ़ायदा है कि बीज, दाना, दवा का खर्च कंपनी देती है, मतलब शुरुआत में पैसा बहुत कम लगता है। तीसरे फ़ायदे की बात करें, हर मुर्गी पर किसान को फिक्स रेट मिलता है, जैसे 5 रुपये से 8 रुपये प्रति मुर्गी। अगर आप 5000 बर्ड्स पालते हैं तो एक बैच में 25,000 से 40,000 तक की इनकम पॉसिबल है। चौथा फ़ायदा है, कंपनी समय समय पर ट्रेनिंग देती है, गाइडेंस देती है, जिससे नया किसान भी पोल्ट्री आसानी से सीख जाता है। अब सीधी बात, इसमें खतरा क्या है। पहला कि सारा फ़ायदा कंपनी का होता है, क्योंकि मुर्गी उनकी है तो सारा प्रॉफिट भी उन्हीं का होता है, किसान को सिर्फ पालने का पैसा मिलता है। दूसरा अगर खतरा बताएं तो अगर मुर्गियां बीमार पड़ गई तो नुकसान किसान का हो सकता है, कई बार मोर्टेलिटी ज़्यादा हो जाती है। तीसरा खतरा है कि कुछ कंपनियां पेमेंट लेट करती हैं या फिर अगला बैच देने में डिले करती है। चौथा कि कॉन्ट्रैक्ट में रूल्स बहुत सख्त होते हैं, जैसे बायोसिक्योरिटी मेंटेन करो, बिजली की व्यवस्था रखो, वेंटिलेशन सही हो वगैरह। इन सब का खर्च किसान को ही उठाना पड़ता है। अब सवाल यह उठता है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करें या खुद का पोल्ट्री फार्म खोलें। अगर आप एक नए किसान हैं जिनके पास ज़्यादा पूंजी नहीं है, मार्केट का नॉलेज नहीं है, तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। इससे आप पोल्ट्री फार्मिंग सीख सकते हैं, जैसे कि बायोसिक्योरिटी, टेम्परेचर कंट्रोल, वैक्सीन शेड्यूल आदि। लेकिन अगर आपके पास पैसा, मार्केट और मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस है तो खुद का पोल्ट्री फार्म खोलना ज़्यादा मुनाफे वाला हो सकता है, क्योंकि तब सारा प्रॉफिट आपका होगा। अब बात करते हैं, अगर आपको शुरू करना है तो क्या करना होगा। सबसे पहले आपको 1000 से 1200 स्क्वायर फीट का कवर्ड शेड होना चाहिए। अच्छी बिजली और पानी की सुविधा होनी चाहिए। आसपास कोई इंटीग्रेटर कंपनी होनी चाहिए, जैसे कि वेंकीज, गोदरेज, स्काईलार्क, आईबी ग्रुप आदि। इनसे कांटेक्ट करके आप इंक्वायरी कर सकते हैं। वो लोग आपको शेड का इंस्पेक्शन करेंगे और फिर एग्रीमेंट कर देंगे। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में अक्सर मिनिमम 2000 से 5000 बर्ड्स पर बैच का सिस्टम होता है। तो दोस्तों, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पोल्ट्री में एक अच्छा विकल्प है, खासकर उनके लिए जो नई शुरुआत करना चाहते हैं, कम रिस्क लेना चाहते हैं और सीखते सीखते कमाना चाहते हैं। लेकिन अगर आप पूरी तरह से तैयार हैं, कैपिटल, लैंड और मार्कशीट के साथ, तो खुद का पोल्ट्री फार्म शुरू करना आपको कहीं ज़्यादा मुनाफा दे सकता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर जानकारी काम की लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट में अपनी राय दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए प्रशांत पोल्ट्री फार्म देखते रहिए, जहां मिलती है सीधी और सच्ची जानकारी। तब तक के लिए धन्यवाद भाइयों। जय किसान, जय पोल्ट्री।